चलो धुआंधार पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही ना, कौन कौन सा चैप्टर आप लोग छोटा है? एक पहला नंबर में ये हो गया और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा कॉम्प्लेक्स, बस ना। उसके बाद आपका स्ट्रेट लाइन कंप्लीट है। चलते हैं। अच्छा, पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 10th क्लास के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हुए हैं? छोड़ दीजिए, वीडियो छोड़ दीजिए, होने दीजिए उसको। आपका नाम था द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पढ़े हैं आप? हाँ, तो पढ़े हैं तो बढ़िया समझ में आएगा। और अगर एक चीज़ बोल दें वीडियो में, अगर आपके कोई साथी हो, कहीं और पढ़ रहे हो, है ना, तो कोशिश कीजिए कि इस बैच में आप ला लें कि पढ़ाई फ्री में हो रहा है, पा सकते हो, है ना। चलो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप वीडियो को देख देख बार के डाइवर्ट होंगे तो आने से कोई फायदा नहीं होगा, उसका काम होने दीजिए, है ना। आप इधर देखिए, हम आपको 10th क्लास के में ले चलते हैं। x² प्लस 4x प्लस 20 कितना है? प्लस 20 इज इक्वल टू कितना है? 0। कोई दिक्कत ना। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का एक तरीका जान रहे थे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, विविक्तर जिसको बोलते थे, डी फार्मूला। नहीं, डी फार्मूला, फार्मूला क्या था कि पहले आप ए पहचानने सीखे थे, बी पहचानने सीखे थे और सी, ये तीनों के सहायता से आप डी निकालते थे, b² माइनस 4ac। अब यह कंडीशन था, इफ d अगर बड़ा है 0 से, इफ d बराबर है 0 से, इफ d छोटा है 0 से। होता था कि नहीं? अगर ये दो कंडीशन था तो आप यहाँ लिखते थे ना कि रूट एग्जिस्ट करेंगे, मतलब मूलों का अस्तित्व होगा। हाँ, रूट एग्जिस्ट, रूट क्या होगा? एग्जिस्ट होगा, ठीक है। और थोड़ा इसमें और पढ़े थे, जो रूट आएंगे, जो मूल आएंगे, मूल का मतलब x का मान, x का मान, जो x का मान आएंगे वो दोनों अलग अलग होंगे, मतलब अनइक्वल रूट होंगे, अनइक्वल रूट। जैसे द्विघात समीकरण को सॉल्व करते थे x का मान आता ना है। हाँ, तो पहला में बता दिए, अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व होगा, और जो रूट आपका आएगा, जो x का मान आएगा, दोनों अलग अलग होगा। क्लियर? यहाँ d बराबर 0, रूट एग्जिस्ट तो होगा, रूट एग्जिस्ट होगा, एंड इक्वल रूट होंगे, इक्वल रूट होंगे। अब तीसरा कंडीशन, जो 10वां क्लास के टीचर जो भी पढ़ाए आपको बोले होंगे कि अगर d का मान 0 से छोटा हुआ तो उसको सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत आगे नहीं है, वहीं छोड़ दीजिए, है ना। तो यहाँ पे रूट जो है एग्जिस्ट नहीं करता, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। जब रूट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो रूट का मान निकलेगा कैसे? यही ना। तो देखते हैं यहाँ पर, तो a का मान कितना है? x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, और बाकी बचा c बोलते हैं। a का मान कितना है? 1। b का मान कितना है? c का मान कितना है? अच्छा, तो d का मान बताइए तो। b² माइनस 4ac, b² ना,
कितना हुआ 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 20, 16 माइनस 20 चौका 16 माइनस 80, 16 माइनस 80 कितना आ गया माइनस, यही ना है, कोई दिक्कत है ना। अब x का वैल्यू अगर आप निकालते, x फाइंड करते ना, x फाइंड करते, अब देख लीजिएगा यहाँ पर d का मान यहाँ क्या है, छोटा है ना, सिंस d का मान छोटा है, आप यहाँ लिखते हैं कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट। रूट क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता। कहाँ पढ़ रहे थे हम, 10th क्लास में, लेकिन अब यहाँ रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे देखा जाए। अगर आप x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो आप लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2, लिखते कि नहीं। माइनस b का वैल्यू कितना है 4 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है d माइनस 64 और 2 गुना a का मान 1 माइनस 4 प्लस माइनस। अब एक बात बताइए, इस 64 गुना -1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हम, कि -1 के वजह से ही बोलते हैं 10th क्लास में रूट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर सिर्फ 64 रहता तो एग्जिस्ट करता कि नहीं करता। अभी देखो आए आए किया फिक्र में लोग आए आए सुना रहा है, यही दिक्कत है यहाँ पर, है ना। समर्थक लोगों से माफी चाहेंगे क्या कर सकते हैं हम भाई, यही कर सकते हैं। -4 प्लस माइनस, तो हम लिख दिए यहाँ रूट 64 का कितना 8, और अंदर में कितना बच गया माइनस बचा ना, बटा में 2, ठीक है। हियर रूट अंडर -1 इज एन इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर, बात सुन रहा है। एंड इट इज डिनोटेड बाई आयोटा। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा। ईटा भी बोल सकते हैं अपने सही उच्चारण के लिए, है ना, सुविधा के लिए ईटा भी बोलो, क्या दिक्कत है। तो आयोटा बोलते हैं। रूट अंडर -1 का वैल्यू कितना, आयोटा, कितना आयोटा। तो लिखा हुआ रहता है कहीं ना कहीं, आप परिभाषा में देखेंगे तो परिभाषा में क्या लिखा रहता है, दिशा में देखिएगा। द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर इज, स्क्वायर नंबर क्या है, निगेटिव है। द स्क्वायर नंबर ऑफ अ गिवन नंबर इज निगेटिव, देन such number is called imaginary numbers। बात समझ में आ रहा है कि ये तो कब हुआ, ये जो -1 हुआ, ये हालांकि ये रूट अंडर -1 जो है किसी ने नंबर का स्क्वायर किया, मतलब ये जो परिभाषा लिखा गया है x स्क्वायर बराबर -1, इसी में ना प्रॉब्लम होता था 10वां क्लास में। यही न है कि d बराबर -64, d बराबर -64, इसको रूट लगाए कि नहीं लगाया, तो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है ना है -64, स्क्वायर हटा कर रही हम रूट लगाए इसके ऊपर। तो किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निगेटिव है तो उसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो सिंपल सा रूट अंडर -1, रूट अंडर -1 को डिनोट किससे किया जाता है, आयोटा से। मतलब रूट अंडर -1 को आज के बाद आप आयोटा के रूप में लेकर चलेंगे। बात समझ में आ रहा है। अगर हमसे पूछ देता कि बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 5 -2 2 5, भैया हम पहले से हम जानते हैं, नहीं जानते हैं क्या, लेकिन यहाँ माइनस कभी हम नहीं जान पाए। 225 का स्क्वायर रूट नहीं जानते हम, लेकिन -225 का जान रहे थे नहीं, क्योंकि एक इमेजिनरी नंबर है। तो 225 का कितना हुआ 15, और रूट अंडर -1, रूट अंडर, तो इसको क्या लिख देंगे, आयोटा। आज के बाद क्या बोलिएगा, रूट अंडर
225, रूट अंडर -64, रूट अंडर -49, रूट अंडर -144। जिसका जिस नंबर का स्क्वायर रूट उसको लिखिए। अब जो माइनस है उसके जगह पर क्या लगा दीजिए, आयोटा लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, अब यहाँ पे निकल जाएगा। तो अब कर सकते हैं, इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, -4 ±8 आयोटा बटा 2। हुआ कि नहीं हुआ, नहीं निकला, निकला कि नहीं निकला। तो हम यहाँ से कुल मिलाकर हम आपको समझा पा रहे हैं कि जो रूट अंडर -1 था, रूट अंडर -1 था, उसका वैल्यू कितना है सर, आयोटा। नहीं भूल पाएंगे ना, आयोटा का मतलब रूट अंडर -1, रूट अंडर -1 का मतलब आयोटा, रूट अंडर -1 के मतलब आयोटा, आयोटा के मतलब रूट अंडर -1। बैठे बैठे वही बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। रूट अंडर -1 का मतलब आयोटा, आयोटा का मतलब रूट अंडर माइनस। बस आप एकदम बढ़िया से लिख देंगे, रूट अंडर -1 का मतलब आयोटा। कोई दिक्कत, यहां से तो हम लोग यही नहीं जाने कि भैया क्या मान लो, रूट अंडर -1 को आयोटा मान लो, कोई दिक्कत ना। अच्छा, अगर हम आयोटा स्क्वायर किए, आयोटा स्क्वायर किए, तो आयोटा के वैल्यू तो इतना ही ना है, तो आयोटा की जगह पर रूट अंडर -1। अब इसका क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर और रूट कटता है कि नहीं जी। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, -1। एक और वैल्यू जान गए, आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। आप पिछुआ गए थोड़ा सा, आप पिछुआ गए, बहुत ज़्यादा पिछुआ। क्या सो गई थी आप, तो ऑटो बड़ा दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम आपके लिए ज़रूर कर देंगे आज। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, आप 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में टीचर आपको बताए होंगे, कभी भी सोल्व किए होंगे, तो 3 कंडीशन आता है द्विघात समीकरण का, है डी रूल से। डी रूल से पहला, डी का मान अगर बड़ा है 0 से तो मूल का अस्तित्व होगा, मतलब रूट एग्जिस्ट करेगा। और जो रूट का मान आएगा, जो 2 ठो रूट आते थे, x का जो 2 मान आते थे, वो दोनों अनइक्वल होते थे। अगर x का मान 2 तो दूसरा का मान 3, इस प्रकार से, बराबर कभी नहीं। हाँ, इस कंडीशन में रूट एग्जिस्ट होगा, लेकिन दोनों x का मान बराबर होंगे। हाँ, तो तीसरा में था कि अगर d का मान छोटा आ गया 0 से, तो वहां पे लिखा जाता था कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा सर, ठीक है। तो इसी को उठाकर एक चैप्टर बनाया गया जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम एक उदाहरण लिए हैं, x² + 4x + 20। अगर d निकालें तो d क्या है, छोटा है 0 से, मतलब हम यहाँ लिखते थे कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट इन 10th क्लास, लेकिन अब इसको भी एग्जिस्टेंस देना है। यहाँ अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 ठो रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, आइए इधर। तो जो निकालते थे फॉर्मूला, यही फॉर्मूला था ना, यही ना था। अब यहाँ पर हम फंस जाते थे कि रूट अंडर -64 का वर्गमूल क्या होगा। 64 का वर्गमूल तो जानते हैं, लेकिन रूट अंडर -64 का वर्गमूल नहीं जानते। ठीक है भाई, नहीं जानते तो नहीं जानते। तो 64 गुना -1 लिख सकते ना है। तो 64 का वर्गमूल कितना, 8, और रूट अंडर -1 रख दिए वहीं, यही ना, अंदर रख दिए। अब यहाँ पर जो भी कॉम्प्लेक्स बनाए होंगे वो क्या किए हैं कि रूट अंडर -1 को कौन सा नंबर बोले, ये एक इमेजिनरी नंबर है, मतलब किसी न किसी नंबर का स्क्वायर -1 था, किसी नंबर का स्क्वायर कितना था, -1। तो x का मान रूट अंडर -1, यही न है। तो इसको क्या मान लिए, इमेजिनरी नंबर, और वो डिनोट कर दिए कि इसको डिनोट किससे कीजिए आप, आयोटा से कीजिए। कहीं भी रूट अंडर -1 आए उसको क्या मान दीजिए, आयोटा मानिए। रूट अंडर -1 आए क्या मानिए, आयोटा मानिए। आयोटा है उसका मतलब क्या समझना है, रूट अंडर -1 है। अगर रूट अंडर -1 है, आयोटा बोलो, अगर आयोटा बोल रहे हैं, समझना है रूट अंडर -1 का बात हो रहा है। दोनों तरफ से उलटो पलटो एकदम, है ना, ये चीज हो, कोई दिक्कत यहाँ तक ना। तो हम लोग एक चीज सीख गए कि रूट अंडर -1 का वैल्यू कितना, आयोटा। हाँ, आयोटा का वैल्यू कितना, रूट अंडर -1। तो एक चीज यहाँ की है, आयोटा का स्क्वायर कर दे, आयोटा का स्क्वायर, मतलब आई का वैल्यू, आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1 होता है। तो स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिए, तो ये दोनों स्क्वायर और रूट कटेगा ना, कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, -1। कोई दिक्कत है ना। अच्छा,
आयोटा के पावर 3 कर दिए तो आयोटा के पावर 3 कर दिए तो हम रूट अंडर -1 का पावर 3 कर देते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रूट अंडर -1, इसको और अच्छे तरीका से अगर बनाना चाहते तो इसे दिखाइए। आयोटा के पावर 3 को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि 2 × 1, देख सकते कि नहीं? नहीं देख सकते हैं? आयोटा के पावर 2 और आयोटा के पावर 1, 2 और 1 3। तो आयोटा के पावर 2 का वैल्यू अभी तुरंत हम देखें -1, और आयोटा के पावर 1 का वैल्यू, आयोटा के पावर 1 का वैल्यू आयोटा। तो आयोटा गुना -1 क्या आया? आयोटा। एक और जाने कि नहीं जाने? नहीं जाने? जान गए? आगे आइए। आयोटा के पावर 4, तो इसको आप कैसे लिख लीजिएगा? आयोटा के पावर 2 गुना आयोटा के पावर 2, ये -1 गुना -1, माइनस माइनस प्लस, कितना आंसर? तो आयोटा के पावर 4 का वैल्यू कितना? कोई दिक्कत है? आपको यही चीज बस इतना ही याद रखना था, इसके आगे याद नहीं रखना। कॉम्प्लेक्स खत्म अभी तुरंत करेंगे सब, है ना? आइए थोड़ा सा अब इसको इकट्ठा हम लिख लेते हैं, या फिर अभी समझ लेते हैं हम लोग। अगर हमसे कोई पूछा कि आयोटा के पावर कितना निकालो, 5 निकालो, तो आप कभी भी आज के बाद 4 के बाद 4 तक याद रखो। कितना तक? 4 तक याद रखो। आयोटा का मतलब रूट अंडर -1, ठीक है? आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 1, ठीक है? क्लियर हुआ? 4 याद रखना है। आयोटा रूट अंडर -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 1, आयोटा का पावर 4 1, बस इतना याद रहा, बात खत्म। पावर 4 के बाद अगर बोल रहा है तो किसी भी आयोटा के पावर 4 के पावर के रूप में लिखना चाहेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये चीज जैसे आयोटा के पावर 4 है तो आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 1, कोई दिक्कत है? अब देखो आयोटा के पावर 4 है तो इसका वैल्यू कितना? 1। आयोटा के पावर 1 का मतलब आयोटा। अब वहां पे रूट अंडर -1 मत लिख देना, हम जान रहे हैं आयोटा का मतलब आयोटा का मतलब रूट अंडर -1 होता है, तो उसी का दूसरा रूप आयोटा दिया है, तो उसको फिर से क्यों लिखे हम? बात समझ रहा है? ये चीज ये कितना हो गया? आयोटा। हुआ कि नहीं? इसको याद नहीं रखना, आयोटा का पावर 5 का वैल्यू आयोटा याद नहीं रखना, वो बनाए हैं हम, याद इतना रखना है बस। अगर आयोटा के पावर 33 दे दिया, कैसे बनाएंगे भाई? अब देखो आयोटा के पावर 4 जानते हैं कि नहीं? 4 से भागा दो इसमें, और इसमें भी भागा दे सकते थे कि 4 के पहाड़ा कितना बार देते? 1 बार देते ना, और जो बचता उधर लिख देते हैं। 4 एकम 4, कितना बचा? 1। आयोटा का पावर 1 लगा दिए उधर। अब यहाँ 4 के पहाड़ा कितने बार? 8 बार। कितना बचा? 1 बचा। आयोटा के पावर नहीं हुआ। आयोटा के पावर 4 का वैल्यू कितना? 1। 1 के पावर कितना लगा देंगे तो कितना? 1 न होगा कि ना होगा? ये थोड़ा ना आयोटा लिखने में ना सही, हाँ ठीक है। आया कि नहीं आया? तो दिक्कत है। अगर आपसे पूछ देता कि आयोटा के पावर 236 निकाल भाई, कितना निकाल? 236 निकाल। क्या करते हैं? सबसे अधिकतम मान हम लोग जानते हैं 4 का, और 4 का पावर कर ले बस। 4 से भागा तो 4 5, हाथ में कितना? 3, 4 9, कुछ बचा क्या? बात करते हुए कितना आंसर? ये हो गया। कोई दिक्कत है? चलो और देखो, आयोटा के पावर -59, कितना? माइनस में भी तो आएगा कि नहीं आएगा? माइनस में भी आएगा। तो एगो पढ़े था 7वां में कि x के पावर माइनस, पावर को अगर प्लस में करना है तो क्या करो? भी इनको जो इधर नंबर है ना जिस पर पावर चढ़ा है उसी को पलट दो। x है तो इसको 1/x कर दो, हो जाएगा ना? ये चीज भैया, इसको नीचे ला दो तो 1 बटा हुआ कि नहीं हुआ? अब आयोटा के पावर 59 आपको निकालने आता है कि नहीं आता है? तो आयोटा के पावर कितना? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? तो वो आया निकालेगा ना?
यहाँ नहीं आ रहा हो तो बोलना है ही नहीं कि कैमरा लगल है तो नहीं बोलेंगे ही ना, हाँ पूरा पूछना है बस। कहे कि उतना भी हार्ड चैप्टर नहीं है। 4 से भागा दो, 4 एकम 4, हाथ में कितना 1, 19 हुआ, 4 चौका 16, हाथ में कितना 3 ना, 3 आयोटा का पावर 3, ये आयोटा का पावर 4 का वैल्यू 1, 1 के पावर 14, आयोटा का पावर 3, 3 का वैल्यू जानते हैं माइनस आयोटा, माइनस आयोटा जान रहे थे कि नहीं, माइनस आयोटा। एक बात बताइए, 1 के पावर 14 1 माइनस आयोटा, कहने का मतलब -1 आयोटा आ गया। कहीं भी 1 आयोटा आए तो आयोटा से ऊपर नीचे गुना भागा कर देना है, गुना कर देना है। कहीं भी 1 आयोटा आए तो उसको ऊपर आयोटा से और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देगा। बात समझ में आ रहा है, आपको फायदा करेगा। तो माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा कितना, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है ना, हुआ कोई दिक्कत है तो आप थोड़ा ही बता दीजिएगा 2036 का मान कितना होगा हैं? ये चीज कॉपी में बनाओ, कॉपी में बनाओ। अब उतारना चाहेंगे, ले इधर बनाए थे वो कहाँ चला गया, अच्छा यहाँ तो इसमें दिख नहीं रहा है, काहे नहीं दिख रहा है? उतारना चाहेंगे इसको तो उतार लीजिए। ये उतारना चाहेंगे उतार लीजिए। इस पूरा उतारिएगा, पूरा उतारना चाहेंगे आप हम बोल रहे हैं कि ये चीज उतारिए। रूट अंडर -1 इज एन इमेजिनरी नंबर, इट इज डिनोटेड बाय आयोटा। या फिर यहाँ से उतारिए, इमेजिनरी नंबर यहाँ लिखिए, है ना, इमेजिनरी नंबर, इसका डेफिनेशन प्रॉपर लिखाया हुआ है उसको लिखिए और नीचे में लिख लीजिएगा कि रूट अंडर -1 इक्वल टू कितना मान लिया गया, आयोटा मान लिया गया। उसके बाद कोई दिक्कत, डेफिनेशन यहाँ इमेजिनरी नंबर, एक तरफ बैठो ना, डेफिनेशन लिख लेना है और नीचे रूट अंडर -1 इज इक्वल टू आयोटा, यही ना समझना था। इतना से हम लोग यही ना निकाले हैं, तो बस यही लिखना है और क्या, इतना लिखिए। उसके बाद पलट देंगे इधर। पॉज करने से होता है जी, हो गया, चलो आगे करें स्लाइड। कितना है इसका वैल्यू, 4 से भागा देंगे, आयोटा का पावर 4, 4 पचे 20, 0 0 ना, 4 9 36, कितना बचा 3, तो ये तो वैल्यू 1 हो गया। आयोटा का पावर तो वैल्यू कितना आया सबका, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक और वैल्यू बताइएगा, रूट अंडर -1 का पावर 9 कितना होगा बताइए जल्दी से। रूट अंडर -1 का पावर कितना है 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, माइनस, गलत जवाब। कितना आयोटा, आयोटा का ठीक है, उतना आप उतना पकड़े तो उसका वैल्यू कितना आएगा, सो पूछ रहे हैं हम। ठीक है, आप बहुत बढ़िया पकड़े हैं कि सबसे पहले तो ये चीज जानना जरूरी था कि रूट अंडर -1 तो आयोटा बोलते हैं, यही न था। हाँ, आयोटा का पावर 4 का पावर कितना 2, इधर तो आयोटा न बचेगा, तो इसका वैल्यू 1 इंटू आयोटा कितना, बात समझ में आ रहा है। इसीलिए बोले थे कि दोनों याद रखेंगे, आयोटा का मतलब रूट अंडर -1, रूट अंडर -1 का मतलब आयोटा। इस चैप्टर में आयोटा 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 करना है, बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो कहीं इस किताब में दिया है -9 तो बोलना है 3 आयोटा, नहीं 9 का 3 और रूट अंडर माइनस का आयोटा, बात समझ में आ रहा है। स्क्वायर रूट यहाँ निकल रहा है, अब जो 10th क्लास में नहीं निकल पा रहा था अब यहाँ पे निकल रहा है सर। कोई दिक्कत है, आगे चले आगे चलो।
एक क्या है, इन है। चलो, आयोटा का मतलब रूट अंडर -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा के पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 का वैल्यू +1। ये चीज हमको क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए बस, ठीक है ना। तो पहला कॉम्प्लेक्स कुछ दूर तक बन जाएगा। दूसरी बात, थोड़ा सा आप याद करके रखो। अभी आप याद की अब बनाए थे कि 1 बटा आयोटा कितना होता है, 1 बटा आयोटा। तो कभी भी हम बोले ना कि फ्रैक्शन में कभी भी नीचे आ रहा है आयोटा तो उसको रेशनलाइजेशन कर दो। क्या कर दो, रेशनलाइजेशन मतलब परिमयकरण, परिमयकरण। तो ये आयोटा हुआ ना, आयोटा आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर, तो ये आयोटा अब बीच में -1 माइनस आयोटा हुआ कि नहीं। इसको रट के चलो, बार बार चीज ये वाला करने में पसंद आएगा पसंद। तो कहीं भी 1 बटा आयोटा होगा तो उसको माइनस आयोटा बोलने में कोई दिक्कत होगा हमको, हैं? बोल सकते हैं कि 1 बटा आयोटा इज इक्वल टू कितना, माइनस आयोटा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो भाई, क्वेश्चन दे, क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आयोटा के पावर 37। अब देखो, अब गुणा के रूप में देगा, भागा के रूप में देगा, जोड़ के रूप में देगा। आपको बस आयोटा के पावर को सॉल्व करने आना चाहिए, जो कि आपको आ रहा है ना। हाँ, आयोटा के पावर 37 गुना आयोटा के पावर -61 का वैल्यू बताना है। नहीं बता पाएंगे, बताइए। आयोटा के पावर 37 गुना आयोटा के पावर -61। कितना वैल्यू आया है, 1। देख लेते हैं, और कोई बता दीजिए। बताइए, आंसर बताइए कितना आया। आयोटा आपका 1, आपका 1। चलिए देखा जाए यहाँ क्या आंसर सही है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको पर्टिकुलर देखना पड़ेगा। पर्टिकुलर मतलब ये हमको दिख रहा है आंख में, आयोटा के पावर 37, इसका वैल्यू मालूम होना चाहिए हमको, हैं। तो आयोटा के पावर 37 का वैल्यू अगर निकाले तो आयोटा के पावर 4 का पावर 9 इंटू आयोटा, यानी कि यहाँ वैल्यू कितना आएगा, आयोटा। ये तो 1 है ना, ये तो 1 हुआ ना, तो 1 ये आयोटा, इसके बगल में क्या लिख देंगे, ये कम हुआ, यहाँ नहीं करेंगे उतना सारा, ज़्यादा किसकी जा जाएगा, ठीक है। अलग लिख सकते हैं कि नहीं लिख करके लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो आयोटा का पावर 37 का वैल्यू कितना, आयोटा इंटू, अब देखिए इसको हम क्या बोले थे कि आप नीचे ले जाओ 61, कोई दिक्कत, इंटू 1 बटा 61 अगर रहे 61 तो 15 चौका 60, तो यहाँ भी कितना बच जाता है, आयोटा, मतलब यहाँ भी आयोटा हुआ कि नहीं। ये आयोटा आयोटा तो ऐसे भी कैंसिल हो गया, नहीं हुआ, तो कितना बच जाता, होता है कि नहीं होता, हो जाता, बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अगर अगर अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा सर अभी जो बताए थे ना उसके जैसा बताइए, तो 1 बटा आयोटा इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा बताए थे ना, आयोटा, और यहाँ पर कितना लिखे थे
आयोटा के पावर 61 का वैल्यू आयोटा, और 1 बटा आयोटा का फॉर्मूला क्या बताया हम? माइनस आयोटा, नहीं बताइए? हाँ पता है कि नहीं? तो आयोटा, आयोटा कितना? आयोटा स्क्वायर इंटू, अच्छा ये हुआ आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना? -1, -1, -1, माइनस माइनस, आया कि नहीं? आंसर आया? कोई दिक्कत है ना? इसको बना पाएंगे? इसको बना पाएंगे? बनाइए। देखो आराम से देखो, 4 से दिमाग में पहाड़ा पढ़ दो। 4 एकम 4, 13, 4 तिया 12, कितना बचा? 1 आयोटा बचा। बस समझ में आ रहा है? करने की जरूरत ही नहीं। 4 का पहाड़ा किसको याद नहीं है? याद नहीं याद है तो बस। यहाँ भी बनाएगा सर, यहाँ भी बनाएगा 1 प्लस है ना सर? कहाँ? प्लस है यह ना, ये प्लस है। तो 1 नहीं आएगा। आयोटा प्लस 1 बाय आयोटा। आयोटा प्लस 1 बाई, हाँ तो 1 बाई आयोटा के दिल्ली हो भाई, माइनस आयोटा, तब 0 आएगा। नहीं 0 आ रहा है आंसर। 0 किसका किसका आंसर आ रहा है? हाँ तो सही है फिर। नहीं बन रहा पूजा? नहीं बन रहा है। आयोटा के पावर 53 का वैल्यू कितना आया? आयोटा, ठीक। तो आयोटा के पावर 53 का वैल्यू अगर निकालें, 4 एकम 4, 13, 4 तिहाई 12 और आयोटा, यही ना? मतलब आपका वैल्यू कितना आना चाहिए? आयोटा। आयोटा रखे, यानी कि यहाँ भी आयोटा रख दे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? एक बात बताइए, कि 1 बटा आयोटा का वैल्यू हम नहीं बताए हैं, या इतना जरूर हम नॉलेज दिए हैं कि कहीं भी आयोटा नीचे आए तो उसका रेशनलाइजेशन करो। क्या करो? रेशनलाइजेशन करो, परिमयकरण करो। अरे परिमयकरण का मतलब क्या? आयोटा से ऊपर भी गुना, आयोटा से नीचे भी गुना। तो हम इकट्ठा हम करके एक बार हम ये लिख लिए कि 1 बटा आयोटा जहां भी आएगा उसके जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस आयोटा लिखेंगे। तो माइनस आयोटा यहाँ लिख लीजिए। तो 1 आयोटा प्लस में, 1 आयोटा माइनस में, तो आंसर की तरह नहीं आया। आयोटा का पावर 41 का मतलब कितना? 4 दहा 40 आयोटा, वैल्यू कितना? आयोटा का पावर 71, तो 4 से कितना बार? 17 चौका 68 होता है, तो बिल्कुल चल जाएगा। 17 चौका 68, कितना बचा? 3 बचा कि नहीं? तो कितना? माइनस, ये तो खत्म है। 4 वाला पावर तो 1 है, नहीं है? और आयोटा के पावर 3 का वैल्यू कितना? माइनस आयोटा, देख लो यहाँ पर, है कि नहीं? तो आयोटा के पावर 41 का वैल्यू आयोटा प्लस 1 बटा माइनस आयोटा। कोई दिक्कत? अच्छा, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस 1 बटे, अच्छा, और 1 बटे आयोटा का वैल्यू कितना बताएं? माइनस आयोटा, बताएं कि नहीं बताएं? माइनस माइनस कितना हुआ? हो गया ना? कोई दिक्कत? तो आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी से बनना चाहिए, है ना? चाहे किसी भी प्रकार का दे हो। अब मतलब आयोटा को नज़रअंदाज करके आप देखेंगे ना, तो ये सब आपको गुना भागा दिखेगा, बोडोमास दिखेगा। नहीं दिख रहा है क्या? आयोटा ही नहीं एक नया चीज़ था, बाकी बात तो गुना ही था। अब आयोटा पढ़ चुके हैं तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। उतार लिए आप?
आगे करें? हाँ उतारिए। और हम आपको क्वेश्चन देते हैं 10-15, ठीक है, आप उसको बना कर आइएगा। और एक्सरसाइज 5A है ना, वो पूरा बन जाएगा सर आपसे। आप देखिएगा, आयोटा का पावर 19 का वैल्यू, आयोटा का पावर 62, आयोटा का पावर 373, रूट अंडर -1 का 192, रूट अंडर -193, नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आयोटा का पावर -50, आयोटा का पावर -9, सारा चीज़ बनने वाला है ना, पूरा बनेगा। भेज दीजिए सर। भेज देंगे, भेज देंगे। हो गया? 1-2 क्वेश्चन और रिवीजन हम आपको कराएंगे। जैसे अब यहाँ पे ना कुछ प्रूव दैट दिया है। क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट दिया हुआ है। प्रूव दैट देने का मतलब एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 बता देते हैं, ठीक है। दिया है 6 आयोटा के पावर 50 प्लस 5 आयोटा के पावर 33 माइनस 2 आयोटा के पावर 15 और प्लस 6 आयोटा के पावर 48 बराबर 7 आयोटा। प्रूव दैट मतलब जानते ना? प्रूव दैट मतलब जानते ना है, किसी एक पक्ष को सॉल्व करने पर दूसरा पक्ष आना चाहिए, यही काम करना है। इसको LHS बोलते हैं। हाँ, तो 6 आयोटा के पावर 50, 5 आयोटा के पावर 33, 2 आयोटा के पावर 15 और 6 आयोटा के पावर कितना? क्या करना है? आयोटा के पावर का वैल्यू जानना है सिर्फ। तो आयोटा का पावर 50 का वैल्यू कितना होगा? 4 से कटो 12 चौक 48, वो तो गया, खत्म हो गया। कितना बचा? आयोटा का पावर 2 का वैल्यू कितना होता है? -1। क्या आप पेन इधर लाने की जरूरत है? नहीं, वही काम करो, सारा का सारा काम वही करो। या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 0 आएगा। तो 0 पर 1, 2 पर -1, 3 पर माइनस आयोटा, बात खत्म। 5 बचा 4 से, चलिए ठीक, 32। कितना बचा? 1 है ना बचा। तो आयोटा का पावर 1 का वैल्यू आयोटा, कोई दिक्कत? 2 15, 4 तिहाई 12, कितना बचा? 3। आयोटा का पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा प्लस 6 इंटू 4 के पारा में पूरा पूरी कटेगा, और जब पूरा पूरी कटेगा तो कुछ तो बचा ही नहीं, मतलब पूरा पूरी कटने पर कितना? 0 ना हुआ। हाँ, तो 0 कर दे 6 चल जाएगा सर, ठीक है। लिखना है -6, अरे रे यहाँ नहीं लिखे, प्लस होगा, प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस अब प्लस 6 -6, 5 और 2 बनेगा प्रूफ करने वाला। अरे प्रूफ करने वाला हो चाहे हल करने वाला हो, आपको आयोटा के वैल्यू निकाल के ही काम कुछ करना है। बात समझ में आया? अगर सही सही निकालेंगे तो प्रूफ भी हो जाएगा बढ़िया से। बात समझ में आ रहा है? ये चीज़ है। तो आपसे क्वेश्चन ना टोटल बनेगा, है ना। इस प्रश्न ये जो एक्सरसाइज 5A है, एक्सरसाइज 5A है, वो टोटल बनेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो आप खुद बनाइएगा। कुछ हम बनवा भी दिए हैं। सिंप्लीफाई मतलब हल कीजिए, सरल कीजिए, वही चीज़ है। क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस आयोटा 3 आयोटा -1/6 आयोटा के पावर 3, तो दिक्कत। अब देखो, अब यहाँ पर ना गुना है कि नहीं? अब इसको गुना करोगे नहीं करोगे? अगर गुना आपके पास आता है 3x 2y z, तो गुना कैसे करते हो? संख्या को संख्या के साथ करते हो, 3 दूना 6, और चर को चर के साथ करते हो, x y z। इतना तो काम करोगे ना, तो कितना काम करना है देखना है। माइनस है यहाँ पर, माइनस और माइनस, नहीं रुक जाइए, माइनस आयोटा है, यहाँ पर 3 आयोटा है। अब यहाँ माइनस के पावर 3 है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अभी -1 है, रूट नहीं है ना, माइनस है। अब माइनस का पावर कभी भी विषम है, क्या विषम है, तो उसका तो रिजल्ट माइनस में आता है। अगर माइनस के पावर कभी भी इवन है, सम है, तो उसका रिजल्ट प्लस में आता है। नहीं, जोड़ा में अगर माइनस को गुना करेंगे तो प्लस देता है, अगर जोड़ा नहीं रहेगा तो वो माइनस देता है, बात खत्म। तो माइनस का पावर 3 है, तो पहले तो माइनस यहाँ हो गया। 1 का पावर 3 1 होगा, तो 1 को नहीं लिखे। आयोटा के पावर 3
आयोटा के पावर, और नीचे 6 है, 6 के पावर 3 200। कोई दिक्कत? अब गुना न है तो माइनस गुना माइनस का हो गया प्लस, प्लस हुआ कि नहीं हुआ? अब आयोटा के पावर एगो यहाँ है, एगो यहाँ, टोटल कैगो हुआ 2 गो, और 2 और 3। अब देखो 2 और 3 कितना हुआ 5। इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा कितना हुआ स्क्वायर, 3 से कटेगा क्या, 3 से ही कट जाएगा, 3 से 21, 3 दूनी 6, और यहाँ पर कितना बचा, और कुछ बचा हुआ था, माइनस माइनस तो प्लस हो गया था। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं कि नहीं, -1। आयोटा क्यू का वैल्यू जानते हैं कि नहीं कि माइनस आयोटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू 1, बस बात खत्म। बस में आया? अच्छा 72, अच्छा अच्छा भूल गए। बहत्तर और यहाँ पर 72 को कुछ नहीं कर सकते, 72 तो नीचे ही रहेगा ना। कभी भी आयोटा नीचे रहे तो रेशनलाइजेशन कर देना है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? बस उधारा था। एक्सरसाइज 5A के अलावा हम 3 क्वेश्चन और देंगे हम आपको बनाने के लिए। नहीं बनेगा कल आप पूछिएगा, प्रूव दैट। ज़्यादा फास्ट नहीं ना चल रहे हम, जिनको नहीं समझ में आएगा दिक्कत होगा आप पूछ लीजिएगा, ये नहीं कि कर रहे हैं। एक, 2 और 1, 3, बस। जी एक्सरसाइज 5A और प्लस में 3 को क्वेश्चन यहाँ है ना। हाँ थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, उस बैच वाला भी बनाना पड़ेगा आपको, इस बैच वाला भी बनाना पड़ेगा, तो बनाइए, क्या दिक्कत है। पीछे लिख रहा है तू मिथिलेश, इतना आसान सब्जेक्ट है नहीं, पूरा पीछे लिख। हो गया। तकड़ा दिखेगा, शेर दिखेगा। आज घरे जाकर एक चीज आपको सीखना है, क्या कि किस आयोटा का पावर कितना भी हो जाए उसका वैल्यू हमको निकालने आना चाहिए। ठीक, पहले आयोटा का मतलब मालूम होना चाहिए -1 माइनस आयोटा, और आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1। ये तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए। इसके अलावा आपका दिल बोलना चाहिए कि आयोटा के पावर कितना भी हो तो वो सॉल्व हमसे होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है फिर भी बोलना है कि हमसे होना चाहिए, तभी आगे वाला चैप्टर हमको समझ में आएगा। मतलब आगे वाला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स। आगे वाला टॉपिक क्या है? कॉम्प्लेक्स। अभी जो आने वाला है ना वो सबसे आसान है सर। बात समझ में आ रहा है? सबसे आसान है, कोई दिक्कत? हाँ, तो आज बस जितना होमवर्क दिए हैं वो करके आइएगा। बाकी बात जयराम जी की, बंद करो इसको।